Class, in the previous lecture we have discussed the basic assumptions of Vesper theory, which help us to find out the shapes of different molecules. Now today we are going to discuss about the shapes of different molecules according to Vesper theory, containing lone pair, bond pair, or both lone pair as well as bond pair of electrons. We have also discussed under point number 4 that lone pair repulsion is maximum, then lone pair and bond pair repulsion, whereas the bond pair repulsion is minimum. If the species contains more number of lone pair, it will shows maximum repulsion, and this repulsion causes increase in energy, therefore डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी. तो उस केस में जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन होने की वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़. और जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी दैट विल डिक्रीजेज. सो द मॉलिक्यूल विल शो अनसिमेट्री और डिस्टोर्शन इन द ज्योमेट्री. तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसे हो जाएगी, डिस्टोर्टेड और अनसिमेट्रिकल, इर्रेगुलर आएगी. ठीक है. अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है देन इट विल फेस मिनिमम रिपल्शन, देयरफॉर इट विल हैव मिनिमम एनर्जी. तो उस केस में एनर्जी मिनिमम होगी. अगर एनर्जी सबसे कम है इट मीन्स मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इज़ मैक्सिमम, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है. अगर एनर्जी ज़्यादा है इट मीन्स स्टेबिलिटी कम, एनर्जी लेस इट मीन्स स्टेबिलिटी इज़ मोर. सो द मॉलिक्यूल बिकम मोर स्टेबल, देयरफॉर इट विल पोजेस सिमेट्रिकल और रेगुलर ज्योमेट्री. क्लियर है. अब लोन पेयर के अंदर मैक्सिमम रिपल्शन क्यों है, क्योंकि ये जो स्पेसेस हैं लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये जो लोन पेयर हैं दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, they occupy more space because these lone pairs are localized on the atom के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. लेकिन जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं वो एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. these are present between the atoms which undergo sharing, so they will occupy less space, hence they will shows all these properties. So today we are going to discuss about various shapes of molecule on the basis of Vesper theory. First of all, we have to find out the total number of electron pair using this theory. Next point is how to calculate bond pair of electron or lone pair of electron. From these 3 points we can easily predict the shapes of different molecules or ions. So what is the formula for calculation of total number of electron around the central atom is equal to half plus number of valence electrons of central atom, जो भी central atom है उसके valence electrons, plus number of atoms linked to सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड के साथ कितने एटम्स वहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ कंबाइंड है, ज्वाइंट है. उस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड. जितने भी एटम सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होंगे सेंट्रल स्पेसेस के साथ, दैट नंबर इज इक्वल टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ थर्ड पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. हमारे पास जो है वो लोन पेयर का नंबर आ जाएगा. तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ to the number of valence electrons of central atom plus number of atoms linked by single bond with central atom. Bond pairs are also equal to number of atoms linked to central atom by single bond. lone pair को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. यहाँ से हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल की या गिवन आयन की हमारे पास शेप जो है वो आ जाएगी. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ कैलकुलेट द शेप ऑफ ClF3. हमारे पास मॉलिक्यूल है ClF3, इसकी शेप निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी. सेंट्रल एटम इज़ क्लोरीन, सराउंडिंग एटम इज़ फ्लोरीन. तो फर्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स
इज इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्लोरीन की वैलेंस शेल में, प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम कितने यहाँ पर 3, तो 7 + 3 डिवाइड बाई 2 हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। इट मीन्स ClF3 के केस में हमारे पास 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट होंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर। जितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे सिंगल बॉन्डेड, दैट नंबर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर एफा नंबर कितना है 3, तो बॉन्ड पेयर भी कितने आ जाएंगे 3। लास्ट पॉइंट इज कैलकुलेट लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 5, उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब लोन पेयर कितने हैं 2। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है इट मीन्स मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल नहीं होगी, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास। अगर किसी स्पेसिस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो उस केस में ज्योमेट्री है या शेप है उसको हम मानते हैं लीनियर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 3 है तो उस केस में ज्योमेट्री आएगी यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, दिस इज़ द लीनियर ज्योमेट्री, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम। ट्रायंगुलर प्लेनर मीन्स इस टाइप की हमारे पास ज्योमेट्री आ जाएगी स्पेसिस के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 4 है तो उस केस में ज्योमेट्री कैसी आएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा सेंट्रल एटम को, और ये जो कॉर्नर में प्रेजेंट है ये सराउंडिंग एटम्स को जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ एटम प्रेजेंट है तो उस केस में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ज्योमेट्री पर्टिकुलर इसी शेप में आएगी। अगर स्पेसिस के अंदर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर कम हो जाएंगे, तो उस केस में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड। एग्जांपल देखो, ट्रायंगुलर प्लेनर, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है 3, बॉन्ड पेयर आर इक्वल टू 3, लोन पेयर इक्वल टू 0। तो टाइप क्या आ जाएगी यहाँ पर AB3 टाइप, ए सेंट्रल एटम और जो B3 है इट मीन्स ये कॉर्नर एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम्स। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आएगी, प्रॉपर ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज एटम्स इज 120 डिग्री। एग्जांपल्स ये दे रखे हैं। नेक्स्ट केस है, अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है। अब लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर क्या करेगा, डिस्टॉर्शन कोज करेगा, रिपल्शन कोज करेगा। रिपल्शन के कारण जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री इस ज्योमेट्री से क्या हो जाएगी, चेंज। एग्जांपल है दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज बेंट और वी शेप। एग्जांपल आर सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और टिन क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिस और द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री आएगी प्रॉपर टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 1 है, ये बॉन्ड पेयर इट विल कॉज रिपल्शन। ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। अगर ये टर्म याद नहीं रहती तो सिंपल बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सिंपल पिरामिडल बोल सकते हैं। इफ़ बोथ आर 2 इन नंबर, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, इन दिस केस द मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द बेंट शेप, क्योंकि यहाँ से भी रिपल्शन होगी, यहाँ से भी रिपल्शन होगी। रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये जो दोनों स्पेसिस हैं थोड़े से क्लोज हो जाएंगे और ज्योमेट्री कैसे आ जाएगी, बेंट। एग्जांपल है H2S एंड NH2 नेगेटिव। अगर 5 है तो ज्योमेट्री आएगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। उसी तरह से हमारे पास रेस्पेक्टिव इसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, ज्योमेट्री है वो चेंज होती रहेगी। 6 में आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर 8 नहीं कंसिडर करना, 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल। Depending on number of lone pair and bond pair, geometries are different types. Octahedral, it may be square pyramidal or it may be square planar. तो कंटिन्यू करते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दैट केस इसको हम डिवाइड करेंगे 3 + 2 में। 3 मीन्स ट्राइगोनल, 2 मीन्स बाई। अब यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, देन इट विल कॉजेज डिस्टॉर्शन, इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइगोनल bipyramidal. In short form it is called as TBP. T stands for trigonal, B stands for bi, P stands for pyramidal. अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 + 2 में। 3 मीन्स ट्रायगोनल, 2 मीन्स बाइपिरामिडल। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं तो उस केस में ज्योमेट्री का नेम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और जो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ताकि ज्योमेट्री कैसे आ जाए, ट्रायगोनल। ये सेंट्रल एटम है, ये कॉर्नर पे है। बाय पिरामिडल 1 + 1, तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड पेयर होंगे और ये हमारे पास सेंट्रल एटम है।
ठीक है। अगर 6 है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आएगी इसकी। दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 स्पेसेस कॉर्नर पे हैं, 1 अबव एंड 1 बिलो। दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एंड दीज पोजीशंस आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है। अब हमारे पास इस केस में बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5। इसका मतलब 5 में ये है। ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आए हैं, बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर्स आर इक्वल टू 2। इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, AB3L2 टाइप। A मीन्स सेंट्रल एटम, B मीन्स बॉन्ड पेयर 3 है, L मीन्स लोन पेयर 2 है। अब लोन पेयर क्या कोज करेंगे, दीज 2 लोन पेयर कोजेज रिपल्शन एंड डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री। तो कुछ हमारे पास इस तरह से ज्योमेट्री आएगी इस केस में। दिस इज़ द सेंट्रल एटम क्लोरीन और कॉर्नर पे आएंगे इसमें फ्लोरीन। सपोज़ फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट है इसमें लोन पेयर। जब ये रिपल्शन कोज करेंगे तो ये एटम्स कुछ थोड़े से स्ट्रेट हो जाएंगे और ज्योमेट्री लगभग हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। ये कैसी अरेंजमेंट आ गई, टी शेप। एक फ्लोरीन यहाँ होगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ और तीसरा फ्लोरीन यहाँ। ये जो बॉन्ड अब एक्सियल पे हैं, रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आएंगे और ज्योमेट्री इस तरह से आ जाएगी। दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टी शेप ज्योमेट्री। अगर टी शेप नहीं जहाँ रहता है तो सिंपल लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। मोर एग्जैक्टली हम इसको लिख सकते हैं टी शेप। क्लियर।